Assalamualaikum. Welcome to Techno Training. I am your instructor तौहीद फातिमा. लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि हम किस तरीके से विंडो 10 का ISO इमेज अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी 32 और 64 बिट में. तो आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम बूट टेबल USB क्रिएट कर सकते हैं. तो बूट किसे कहते हैं? जैसे कि अगर विंडो का ISO सेटअप हम नेट से डाउनलोड करते हैं तो उसे USB के अंदर हम एक्सट्रैक्ट करें तो वो उसे हम बूट कहते हैं. जैसे कि हम मार्केट से कोई भी विंडो की सीडी परचेज करते हैं तो उसके अंदर ऑलरेडी विंडो की ISO फाइल्स बूट होती है. इसी तरीके से हम USB के अंदर भी विंडो का सेटअप बूट करते हैं. USB को बूट करने के सबसे पहले आपको किसी भी विंडो की ISO फाइल की नीड होगी, जो कि मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर बता चुकी हूँ. अगर आपको उन वीडियोस को देखना है तो उनके लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो आप वहां से जाके उनको देख सकते हैं. बूट करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उनमें हमारे पास है रूफर सॉफ्टवेयर, पावर ISO सॉफ्टवेयर और विंड सेटअप फ्रॉम USB. मैं यहाँ पे विंड सेटअप फ्रॉम USB यूज करूंगी. इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि आप एक USB के अंदर मल्टीपल विंडो को बूट कर सकते हैं. और दूसरा एडवांटेज ये है कि ये हमारी USB को फॉर्मेट करने के लिए हमसे परमिशन मांगता है कि अगर क्या आपको अपनी जो USB है उसको फॉर्मेट करना है या नहीं. लेकिन रूफर सॉफ्टवेयर और पावर ISO सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट ही USB को फॉर्मेट कर देते हैं. अब स्टार्ट करते हैं कि USB को बूट करना. तो USB को बूट करने के लिए सबसे पहले आपको USB अपने सिस्टम के साथ अटैच करनी होगी. मैंने अपनी जो USB अपने सिस्टम के साथ अटैच कर दी है. अब उसके बाद हमें कोई भी विंडो की ISO फाइल रिक्वायर्ड होगी, चाहे वो विंडो 7 हो, 8 हो, 10 हो. आपके पास जो भी विंडो की ISO फाइल हो आप उसे यूज कर सकते हैं. मेरे पास यहाँ पे विंडो 8 है तो मैं विंडो 8 की जो ISO फाइल है उसे यूज करूंगी. अब मेरे पास यहाँ पे ये एक फोल्डर है, इसके अंदर मेरे पास विंडो 8 की ISO फाइल है getintopc.com विंडो 8.1 Pro. ये मेरे पास विंडो 8 की ISO फाइल रिक्वायर्ड है. अब उसके बाद हमारे पास है विंड सेटअप फ्रॉम USB 1.8.exe, विंड सेटअप फ्रॉम USB 1.9.exe. ये दोनों की हमारे पास सेटअप्स है. आप कोई भी सेटअप यूज कर सकते हैं. मैं यहाँ पे विंड सेटअप फ्रॉम USB 1.9.exe ये यूज कर रही हूँ. इस पे मैं क्लिक करूंगी और राइट क्लिक करूंगी. जैसे मैं राइट क्लिक करके और उसको यहाँ पे कर दूंगी एक्सट्रैक्ट हियर, तो जैसे ही मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास इसका जो फोल्डर है वो शो हो जाएगा. अब ये फोल्डर मेरे पास यहाँ पे शो हो चुका है. इस फोल्डर को हम ओपन कर लेते हैं. अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि विंड सेटअप फ्रॉम USB 1.9.exe, विंड सेटअप फ्रॉम USB 1.9 into 64. अब ये जो आपसे पूछ रहा है आपके वर्जन्स बता रहा है कि ये आपका 32 बिट के लिए और जो सेकंड है वो आपका 64 बिट के लिए. अब जो मेरा सिस्टम है मेरे पास जो है मुझे 64 बिट करनी है, तो मैं यहाँ पे 64 बिट वाले को सेलेक्ट कर लेती हूँ. और उसके बाद मुझसे ये पूछ रहा है कि डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप फ्रॉम एन अननोन पब्लिशर टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस. तो मैं इसको यस कर दूंगी. जैसे ही मैं इसको यस करूंगी तो वो मुझे यहाँ पे एक न्यू विंडो ओपन करके दे रहा है. अब इसके अंदर मुझे यहाँ पे मेरी जो USB है उसका नाम बता रहा है. उसके बाद उसके अंदर फ्री स्पेस बता रहा है कि 7.19 GB इसके अंदर फ्री स्पेस है मेरे पास. अब इसके बाद अगर आपको USB अपनी फॉर्मेट करनी है तो आप ऑटो फॉर्मेट के ऊपर चेक करेंगे. जैसे ही आप ऑटो फॉर्मेट के ऊपर चेक करेंगे तो आपके पास FAT32 और NTFS ये दोनों की दोनों हमारे पास एक तरीके से टाइप होती हैं इसको USB को फॉर्मेट करने के लिए. FAT32 होती है वो हम USB के लिए फॉर्मेट के लिए यूज करते हैं कि अगर हमें सिर्फ USB को फॉर्मेट करना है. लेकिन अगर हमें विंडो को बूट करने के लिए फॉर्मेट करनी है USB तो हम NTFS यूज करते हैं. हमारे पास NTFS है वो हमारे पास हार्ड डिस्क के लिए भी यूज होता है. और अगर हमें कोई भी विंडो की ISO को भी कॉपी करना है USB के अंदर तब भी हम NTFS के अंदर ही उसको फॉर्मेट करते हैं USB को, वरना वो हमारे पास इश्यू करता है. जो NTFS है इसका एडवांटेज ये है कि इसके अंदर लार्ज फाइल जो इजीली कॉपी हो जाती है. अब हम
उसके बाद मुझे यहाँ पे अपनी यूएसबी को फॉर्मेट नहीं करना, तो मैं इसको अनचेक कर दूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे कोई विंडो विस्टा 7, 8, 10 सर्वर 2008 12 बेस्ट आईएसओ इसको चेक करूंगी। जैसे ही मैंने इसको चेक किया तो इसका जो टेक्स्ट बॉक्स है मेरे पास यहाँ पे शो हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे राइट साइड के अंदर एक बटन शो हो रहा है। जैसे मैं इस बटन के ऊपर माउस ओवर कर रही हूँ तो वो मुझे बता रहा है कि क्लिक टू सेलेक्ट वेयर द आईएसओ फाइल कैन बी फाउंड, कि मतलब आप क्लिक करें और जहां पे भी आपकी आईएसओ फाइल है उसे सेलेक्ट करें। तो मैं इस पे क्लिक करती हूँ। जैसे ही मैंने इसको क्लिक करा तो उसने मुझे जो मेरा फोल्डर था वो शो करवा दिया। उसके बाद मेरी जो विंडो की आईएसओ फाइल है वो getintopc.com विंडो 8.1 ये रही। अब मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेती हूँ और इसको यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ। तो मैंने इसको ओपन कर लिया और उसके बाद मैं गो कर दूंगी। अब जो मेरी यूएसबी का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मेरी जो यूएसबी है यहाँ पे बूट हो चुकी है, जॉब डन का मुझे मैसेज आ चुका है। अब मैं इसे ओके कर दूंगी तो मेरी जो यूएसबी है वो यहाँ पे बूट हो चुकी है। लेकिन एक चीज और बताती चलूं, यूएसबी है बूट हुई भी है लेकिन मैं दूसरी विंडो भी इसके अंदर बूट कर रही हूँ तो मेरे पास इस तरीके के ये सेटिंग तो रहेंगे जो मैं हमने स्टेप्स किए वो तो कंटिन्यू है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एडिशनल स्टेप्स आ जाएंगे, एडवांस ऑप्शन। जैसे आप एडवांस ऑप्शन में जाओगे तो आपके पास इस तरीके की एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आप इसको आके कस्टम मेन्यू नेम्स को चेक करोगे और इसको कट करोगे। उसके बाद आप गो कर दोगे तो फिर वो आपसे नाम पूछेगा और फिर आपकी जो है 2 दफा वो आपसे नाम पूछेगा और फिर जैसे ही आपकी जो है यूएसबी वो बूटेबल होना का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आज हमने सीखा कि हम किस तरीके से अपनी बूटेबल यूएसबी क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरी चीज हमने क्या सीखी कि अगर हमारी यूएसबी पहले से बूटेबल है, मीन्स उसके अंदर कोई भी एक विंडो बूट है, तो उसके अलावा अगर हम कोई दूसरी विंडो बूट करना चाह रहे हैं तो उसके क्या स्टेप्स है। स्टेप्स दोनों के सेम होते हैं, बस क्या डिफरेंस आता है कि आप यहाँ से चेक करते हैं और अपनी जो आईएसओ फाइल है विंडो 7, 8, 10 जो भी आपकी आईएसओ फाइल है आप इसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आपकी यूएसबी के अंदर कोई भी आईएसओ फाइल बूट नहीं है तो सिंपल आप गो कर देंगे। लेकिन अगर आपकी यूएसबी के अंदर ऑलरेडी कोई आईएसओ फाइल बूट है तो आप क्या करेंगे, एडवांस ऑप्शन में जाएंगे, इसको चेक करेंगे। उसके बाद कस्टम मेन्यू में जाके इसको नेम फॉर विस्टा 7 या 8 सर्वर इसको चेक करेंगे। उसके बाद क्लोज करके और सिंपल इसको गो करेंगे। जैसे ही आप इसको गो करेंगे तो वो आपसे आपकी मतलब उसका आईएसओ फाइल जो है विंडो का नाम पूछेगा, वहां पे आप उसको नाम असाइन करेंगे और उसके बाद आप उसको गो नेक्स्ट कर ओके कर देंगे तो वो दोबारा आपसे नेम पूछेगा और देन उसके बाद आपकी जो यूएसबी है वो बूटेबल जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। आई होप आज का भी लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अपना ख्याल रखें, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज।